तो बच्चों ये शॉर्ट वर्किंग रिक्रूट या रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग के जो कंडीशन होते हैं वो आपके क्वेश्चन में किस प्रकार से दिए रहते हैं या वो कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं वो अब हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कहता है, कंडीशन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। क्या कंडीशन हो सकता है पहला, यानी क्वेश्चन को किस प्रकार से वो कंडीशन के रूप में दे सकता है। दे सकता है शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर या each year will be recouped in the next following या subsequent year। इसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट वर्किंग को आप आने वाले समय में किसी भी समय में आप उसे क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। ये समय आपके यहाँ पर क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे कि अगर आज मेरा शॉर्ट वर्किंग हुआ है और क्वेश्चन में ये कहता है कि आने वाले 2 सालों में आप उसे क्या कर सकते हो, रिकूप कर सकते हो। तो आज के शॉर्ट वर्किंग को कब तक हम रिकूप कर सकते हैं, आज के शॉर्ट वर्किंग को हम आने वाले 2 सालों तक रिकूप कर सकते हैं। अगर कहिएगा कि सर अगले साल भी अगर शॉर्ट वर्किंग हुआ तो वो शॉर्ट वर्किंग भी मैं आने वाले क्या कर सकता हूँ, 2 सालों तक रिकूप कर सकता हूँ। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ड बोला गया है एनी ईयर का शॉर्ट वर्किंग या ईच ईयर का शॉर्ट वर्किंग, यानी प्रत्येक साल के शॉर्ट वर्किंग को उसके आने वाले जितने भी ईयर दिए रहेंगे उतने तक हम उसे क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तब ये कहलाता है, तभी इसे हम लोग कहते हैं कि शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर या ईच ईयर विल बी रिकूप्ड इन नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर। लेकिन कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे पॉइंट कि शॉर्ट वर्किंग विल बी रिकूप्ड, यानी शॉर्ट वर्किंग ईच ईयर एनी ईयर नहीं दिया हुआ, सिर्फ कह रहा है कि शॉर्ट वर्किंग विल बी रिकूप्ड इन द फर्स्ट कुछ ईयर ऑफ द लीज। इसका मतलब क्या हुआ कि लीज लेते हैं जब भी आपने लिया तो उस लीज लेने के 4 सालों में, 2 सालों में, 5 सालों में जितने भी साल वहां दिए रहेंगे उतने सालों में आप उसे क्या कर सकते हो, रिकूप कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्वेश्चन में ये कह दिया कि आज आपने लीज लिया और 4 सालों के अंदर तक आप इसे क्या कर सकते हो, रिकूप कर सकते हो, तो लास्टली आपका रिकूप करने का राइट कब होगा, 4 ही सालों तक। 4 साल के बाद अगर 5वें साल में शॉर्ट वर्किंग हुआ तो क्या उसे आप रिकूप कर सकते हो, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि आप कहता है साफ क्वेश्चन में कि लीज लेने के उतने सालों तक आप क्या कर सकते हो, रिकूप कर सकते हो। बातें क्लियर हुआ। अब इसे हम लोग एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। देखिएगा ईयर है, मान के चलते हैं कि मैंने 2016 में लीज लिया, तो 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 इस ईयर तक मैंने काम किया। तो पहले साल में मैंने रॉयल्टी पे किया, यानी मेरा प्रोडक्शन हुआ जिसका रॉयल्टी बना कितना, 50,000। दूसरे साल का 80,000 बना, तीसरे साल का 1,15,000 बना, चौथे साल का 90,000 बना, 5वें साल का 1 लाख बना। ये मैंने अमाउंट निकाल के दे दिया है। और मेरा मिनिमम रेंट क्या है, मिनिमम रेंट ऑलवेज फिक्स होगा, तो मिनिमम रेंट कितना पर फिक्स कर दिया गया है, 1 लाख रुपए पर फिक्स कर दिया गया। मेरे को बताइएगा मिनिमम रेंट 1 लाख, रॉयल्टी 50,000, क्या हुआ सर, शॉर्ट वर्किंग हुआ सर। क्या हुआ सर, शॉर्ट वर्किंग हुआ। कितने का पे करना था, 50,000, लेकिन पे करना पड़ गया 1 लाख। कितने का शॉर्ट वर्किंग, 50,000 का। रॉयल्टी 80,000, यानी रॉयल्टी पे करना था 80,000, पे करना पड़ गया कितना, 1 लाख। कितने का, 20,000 का सर शॉर्ट वर्किंग। पे करना था रॉयल्टी, हो गया मिनिमम रेंट कम, रॉयल्टी अधिक। क्या क्वेश्चन में रिकूप करने का अधिकार है, हाँ सर जी, क्वेश्चन में रिकूप करने का अधिकार है। अगर क्वेश्चन में रिकूप करने का अधिकार है तो क्या ये शॉर्ट वर्किंग मेरा माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसे रिकूप करने का राइट दिया गया है। क्या दिया गया है, रिकूप करने का राइट दिया गया है। कैसे रिकूप करेंगे ये देखते हैं।
फिर यहाँ पर कितने का रॉयल्टी 90,000, मिनिमम रेंट 1 लाख, फिर आपको ये 10,000 का शॉर्ट वर्किंग हो गया सर। क्या यहाँ शॉर्ट वर्किंग हुआ है? नहीं। क्या यहाँ ये तो दोनों बराबर हो गए, यहाँ पर भी आपके शॉर्ट वर्किंग नहीं हुए। क्वेश्चन में क्या कहा, पहला हम सिचुएशन देखते हैं, शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर विल बी रिकूप्ड इन नेक्स्ट सब्सिक्वेंट, हमने यहाँ पर लिख दिया 2 ईयर, यानी कि किसी भी साल का शॉर्ट वर्किंग हम आने वाले कितने सालों तक वसूल कर सकते हैं? 2 सालों तक। किसी भी साल का शॉर्ट वर्किंग आने वाले कितने सालों तक वसूल कर सकते हैं? 2 सालों तक। देखिएगा किसी भी साल का, क्या 2016 में मेरा शॉर्ट वर्किंग हुआ है? हाँ सर जी। इसे कितने सालों तक हम वसूल कर सकते हैं? 2 सालों तक। क्वेश्चन में साफ कहता है कि कितने ईयर तक आप वसूल कर सकते हो? 2 सालों तक वसूल कर सकते हो, अपने शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकते हो आने वाले 2 सालों में। नेक्स्ट या सब्सिक्वेंट 2 ईयर का मतलब क्या हुआ? आने वाले 2 साल। इसका मतलब कि अगर 2016 का मेरा शॉर्ट वर्किंग है तो ये मैं कब कब एडजस्ट कर सकता हूँ? 2017 में और 2018 में। हाँ, बातें क्लियर है। फिर एनी ईयर, इसका मतलब ये भी मेरा शॉर्ट वर्किंग है, इसे भी मैं कब वसूल कर सकता हूँ? 2018 में, 2019 में। इसका कब होगा? 2017 है तो इसका आने वाला साल कब होगा? 2018, 2019, 2 ही साल तक। क्या यहाँ शॉर्ट वर्किंग है? नहीं है। 2019 का शॉर्ट वर्किंग है? हाँ सर जी। इसे भी कब वसूल कर सकते हैं? आने वाले 2 साल। आने वाले 2 साल कब होगा? 2020 और 2021 तक हम इसे क्या कर सकते हैं? रिकूप कर सकते हैं। तब ये हमारा कहलाता है कि शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर रिकूप्ड नेक्स्ट 2 ईयर। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कह दे कि शॉर्ट वर्किंग विल बी रिकूप्ड इन द फर्स्ट 4 ईयर ऑफ द लीज, यानी लीज लेने के सिर्फ 4 सालों तक ही आप इसे क्या कर सकते हो? वसूल कर सकते हो। तब यहाँ किस प्रकार से हम इसे एडजस्ट करने का काम करेंगे, तब समझिएगा। तो यहाँ पर मेरा लास्ट लीज कब तक दिया हुआ है? 4 सालों तक, यानी मैंने लीज कब लिया था? 2016 में। 4 साल कब होगा? 2016, 2017, 2018, 2019। यानी कि यहाँ तक मेरे को क्या दिया गया है? सिर्फ राइट दिया गया है कि हम अपने शॉर्ट वर्किंग को क्या कर सकते हैं? वसूल कर सकते हैं। उस सिचुएशन में हम प्रत्येक साल के शॉर्ट वर्किंग को नहीं देखेंगे, देखेंगे कि मेरा 2016 में कितना शॉर्ट वर्किंग हुआ? 50,000। 2017 में कितना शॉर्ट वर्किंग हुआ? 20,000। 2018 में शॉर्ट वर्किंग है, 2019 में 10,000 का शॉर्ट वर्किंग। तो ये जितने भी शॉर्ट वर्किंग है, यानी टोटल कितने हो गए? 50, 20, 70 और 10, 80,000 का जो शॉर्ट वर्किंग है वो मैं 2019 तक ही क्या कर सकता हूँ? वसूल कर सकता हूँ। तब ये कहलाता हुआ चला जाता है शॉर्ट वर्किंग विल बी रिकूप्ड इन द फर्स्ट 4 ईयर ऑफ द लीज, यानी लीज लेने के 4 सालों में अगर 3 साल लिख दिया तो 3 साल में, अगर 5 साल लिख दिया गया तो 5 सालों में आप इसे क्या कर सकते हो? रिकूप कर सकते हो। बातें क्लियर समझ में आया? तो इसका किस प्रकार से हम रिकूप करेंगे? शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड। ध्यान से समझिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। यानी 50,000 का शॉर्ट वर्किंग हम कब तक वसूल कर सकते हैं? 50,000 का शॉर्ट वर्किंग हम 2017-2018 तक वसूल कर सकते हैं। क्या 2017 में मेरा कोई सरप्लस हुआ है? नहीं सर, मिनिमम ही रेंट है। 2018 में क्या मेरा कोई सरप्लस है? हाँ सर जी। कितने का सरप्लस हो गया? 15,000 का सरप्लस हो गया। यानी कि 2018 में मेरे कितने का सरप्लस है? 15,000 का सरप्लस है। 2018 में मेरे कितने का सरप्लस है? 15,000 का सरप्लस है। क्या ये जो मेरा 2016 में मैंने जो 50,000 रुपए लिया है, इसे अगर हम 2 सालों तक देखेंगे तो क्या 2017 और 2018 आएगा या नहीं आएगा? हाँ सर जी, 2017 और 2018 आएगा। तो हम इस 50,000 को आने वाले 2 साल यानी 2017 और 2018 मात्र कितना रिकूप करता है? 15,000। है कितने का? 50,000 का। रिकूप मात्र कितना करता है? 15,000 रिकूप कर पाए। तो जो रिकूप नहीं हुआ उसे हम लोग क्या करते हैं?
अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग। कितने का? रिकूप्ड नहीं हुआ सर, 35,000 का सर। बातें कुछ समझ में आए? उसी प्रकार ये तो था 2016 का, 2017 का, क्योंकि एनी ईयर का है। 2017 में कैसे देखेंगे? तो 2017 में भी देखेंगे शॉर्ट वर्किंग, फिर से कितने साल? 2 साल, यानी 18 19, 18 और 19 हो गया या नहीं? जरा देखिए तो क्या 19 में मेरा किसी भी प्रकार का कोई भी रिक्रूटमेंट का अमाउंट है? नहीं सर जी। क्या 2018 में है? हाँ सर जी, 15,000 है, लेकिन 15,000 तो मैं इससे रिक्रूट करके खत्म कर दिया, तो क्या अब इसमें कुछ बचा? नहीं सर जी, यानी यहाँ पर अब कुछ नहीं है। तो क्या ये 2017 का रिक्रूटमेंट कुछ हो पाया? नहीं हो पाया, तो ये मेरा क्या बन गया? अनरिक्रूटेड शॉर्ट वर्किंग। फिर देखते हैं 2019 में 10,000 को कितने सालों तक देखेंगे? 20 और 21, चूंकि 21 है ही नहीं, अगर ये आगे और चलेगा तो उसके अकॉर्डिंग ये ट्रीटमेंट किए जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये सेकंड सिचुएशन में आता हूं कि लीज लेने के 4 सालों तक ही वसूल कर सकते हैं, तब कैसे ट्रीटमेंट होगा? तब इसे हम किस रूप में दिखाएंगे? देखिएगा बच्चों, समझिएगा। मेरे पास कितने का है? 15,000 का। कितने का है? 15,000 का। तो मेरे को बताइएगा शॉर्ट वर्किंग हुआ कितना? 50,000, 20,000, 70 और 10 80,000। कहता है कि 4 साल, लीज के 4 साल के अंदर ही वसूल कर सकते हैं, यानी 2000 से 19 के बाद आप वसूल नहीं कर सकते। जब 2019 के बाद वसूल नहीं कर सकते हैं तो इसे किस रूप में देखेंगे? तो देखेंगे कि मेरा टोटल शॉर्ट वर्किंग कितने का? 50, 20, 70 और 10 80, और रिकूप्ड मात्र मेरे पास कितना हुआ? 15,000 का। रिकूप्ड मात्र मेरे पास कितना हुआ? 15,000। तो अनरिकूप्ड कितना हुआ? अनरिकूप्ड हो गए आपके 65,000। और ये कब जाएगा? ये 2019 में जाएगा। क्यों? क्योंकि 2019 तक इसका लास्ट रिकूपमेंट का राइट है, यानी लॉस कब माना जाएगा? लॉस माना जाएगा 2019 में। ये बातें समझ में आए बच्चों? तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन में क्या रहेंगे? ये सारे कंडीशन दिए रहेंगे, और उसी कंडीशन के आधार पर आपके क्वेश्चन को क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। तो ये था आपका रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, जो कि क्वेश्चन के सबसे बैकबोन, जिसे हम लोग कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। बातें क्लियर है? हाँ सर जी। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे इसके जर्नल एंट्री को, कि कैसे अपन लीजिए अपने बुक में जर्नल एंट्री करते हैं और लैंडलॉर्ड अपने बुक में जर्नल एंट्री करते हैं।